सीआईडी सीज़न 2 एपिसोड नंबर 87 का फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो आ गया, जिसमें हमें कुणाल नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि अपने फार्म हाउस की तरफ जा रहा होता है पार्टी करके। लेकिन जब वो दरवाज़ा खोलता है अंदर जाने के बाद वो शॉक हो जाता है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि सीआईडी की टीम वहाँ उसी फार्म हाउस पे पहुँच जाती है और कुणाल की डेड बॉडी को चेक कर रही होती है। तभी पास खड़ा पुलिस वाला बताता है कि इसके पास एक पर्स निकला और उसके अलावा कुछ नहीं। जब दया दूसरे ऑफिसर से तफ्तीश करने जाता है पुलिस वाले से, तो वो बताता है कि सर, रात को मैं अपनी पेट्रोलिंग पे था, तभी ये भागता हुआ मेरे पास आया और कहने लगा फार्म हाउस में लाश है। जब मैंने बाहर निकल के अपना मुंह धोया, पानी से पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ पे कोई नहीं था। और जो उस लड़के ने शीशे पे दस्तक देते हुए एड्रेस बताया था, मैं उधर पहुँचा हूँ इसी फार्म हाउस पे। तब मैंने देखा है कि कुणाल की लाश को देखा और काफ़ी शॉक्ड हुआ। तभी इधर उधर देखने से कुछ और नहीं मिला। तभी सीआईडी टीम ने अपनी इंटेरोगेशन स्टार्ट कर दी। असल में उसका चेहरे पे भी चोट लगी हुई थी और उसकी हड्डियां भी टूट चुकी थी। सभी हमें कुछ कॉमेडी सीन भी देखने मिले दया और पंकज के दरमियान में, जब जहाँ पे दया ने पंकज को सर का लक़ब दिया, जिस पे पंकज ने कोई इतराज़ नहीं किया। लेकिन दया ने कहा कि सर, हमें तो जल्दी से जल्दी ये केस सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन पंकज ने कुछ टाइम मांगा और उसने सर कहने पे इतराज़ कोई नहीं किया। बाकी हमें अगले सीन में ब्यूरो दिखाया जाता है, जहाँ पे इस कुणाल के फादर को बुला लिया जाता है। एसीपी प्रतिमन पूछते हैं तो बताता है कि सर, मेरा बेटा बहुत ही शरीफ और सीधा साधा था, लेकिन उसको कौन मार सकता है। वो तो पार्टी करने के लिए अपने दोस्तों के साथ गया था, वापसी वो फार्म हाउस पे चला गया, उसके बाद मेरा उससे कोई रब्ता नहीं हुआ। वो ये कह के वहाँ चला जाता है। तभी दया एंट्री मारता है ब्यूरो में और वो बताता है कि सर, कुणाल काफ़ी अच्छा लड़का था, लेकिन उसके पार्टी के दौरान काफ़ी अजीबोगरीब चीज़ें देखी। इतनी देर में हमें देखने को मिलता है कि सीआईडी वाले चेक करते हैं कि कुणाल का उस पेट्रोलिंग वाली जगह से कितनी दूर है फार्म हाउस। तभी पंकज को भेज दिया जाता है। पंकज बताता है कि हर 300-400 मीटर की दूरी है। अगर भाग के करें पूरी तो 17 मिनट में होती है, लेकिन अगर नॉर्मल स्पीड से करें तो 21 मिनट में। लेकिन कुणाल को टोटल 20 से 25 मिनट लगे थे। तभी साथ ही उसकी डेथ का टाइम भी नोटिस करके तभी ब्यूरो से लैब का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एसीपी प्रतिमन और अभिजीत मौजूद होते हैं। डॉक्टर साहब के बताते हैं कि इसके चेहरे के ऊपर कुछ पत्थर और कंकर लगे हुए हैं। दूसरी तरफ इसकी पैंट की बैक साइड पे च्युइंगम भी लगी हुई है। सीआईडी वाले ये इंटरोगेशन करने जाते हैं। दोबारा सीआईडी टीम उस फार्म हाउस में पहुँचती है और ये चेक करने के लिए कि ये च्युइंगम और कंक्रीट के टुकड़े कहाँ से आए, क्योंकि वो फार्म हाउस अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं था। तभी इतनी देर में बेड के अंदर जब बेड खोला जाता है, पूर्वी बेड चेक करती है तो उसको अंदर से एक मंगलसूत्र मिलता है और एक निशान होता है कि यहाँ से किसी बॉक्स को घसीट के लेके जाया गया है। ये बात देख के सब सोच में पड़ जाते हैं, हो सकता है ये वही लाश हो जिसको उसने देखा था कुणाल ने, और उसके बाद उसका खुद मर्डर हो गया। तभी हमें दिखाया जाता है ब्यूरो का सीन, जहाँ पे एसीपी प्रतिमन और बाकी सीआईडी टीम मौजूद उस मंगलसूत्र को देख रही होती है और एक ख़ास किस्म का उन्हें कोड मिलता है। उस जगह उस लोकेशन का पता लग जाता है जहाँ पे ये मंगलसूत्र तैयार हुआ था। तभी एसीपी प्रतिमन इंस्पेक्टर अभिजीत को ऑर्डर देते हैं कि तुम जाके अभिजीत उस जगह पे जाओ और इस मंगलसूत्र के बारे में सारी डिटेल निकलवाओ। दूसरी तरफ पंकज पूर्वी दया को एसीपी प्रतिमन ऑर्डर देते हैं बाकी इंटेरोगेशन की जानिब इस केस को भेजने के लिए। लेकिन वहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सीआईडी वाले जब कुणाल की कॉल हिस्ट्री चेक करते हैं तो एक लड़की का नंबर मिलता है। जब सीआईडी वाले से मिलते हैं तो उसकी कॉलेज फ्रेंड होती है और वो बताती है कि सर, कुणाल एक क्रिकेटर बनना चाहता था, ना कि एक इंजीनियर, लेकिन उसके फादर उसको इंजीनियर बनाना चाहते थे। इतनी देर में हमें दिखाया जाता है कोई लड़की छुप के सीआईडी टीम को देखकर कॉल दूसरे को किसी और को कॉल करती है और कहती है कि मुझे इस बारे में मत घसीटना, आज सीआईडी वाले कॉलेज तक आ गए। आखिर इस लड़की की भी काफ़ी बड़ी स्टोरी होती है इस केस में, वो आपको आगे चल के पता लगेगी। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सीआईडी वाले उस कुणाल के क्रिकेट क्लब जाते हैं। वहाँ पे उसका कोच बताता है कि सर, कुणाल बहुत ही अच्छा लड़का था और बहुत ही मेहनती लड़का था, लेकिन जब सिलेक्शन की बारी आई क्रिकेट फाइनल की, तब उसने खुद को टीम में डालने से मना कर दिया। लेकिन कोच बताता है कि मैं उसको कैप्टन बनाना चाहता था। तो दूसरा एक और लड़का जो कि उससे काफ़ी जेलस था, अगर कुणाल टीम में इन होता तो उसको आउट होना पड़ना था। सीआईडी वाले सोचते हैं कि इसके पास काफ़ी बड़ा मोटिव है कुणाल का मर्डर करने के लिए और सीआईडी टीम उसको उठा लेते हैं। इतनी ही देर में पूर्वी, जब वो भाग रहा होता है, पूर्वी की अचानक नज़र पड़ती है एक जगह पर जहाँ पर एक खून के ट्रेसेस पड़े होते हैं। तभी सीआईडी वाले से पूछते हैं, वो कहता है सर कुछ पता नहीं। इतनी देर में उसके ठीक ऊपर वाली जगह पे उसको ले जाया जाता है बिल्डिंग में। तब वो बताता है कि सर, ये कुणाल ने ही जगह ढूंढी थी, यहाँ पे हम सब बैठ के पार्टी करते थे। और जब चेक किया जाता है तो वहाँ पे च्युइंगम भी होती है, यानी इसका मतलब कुणाल का मर्डर उसी जगह पे किया जाता है। लेकिन वो लड़का कहता है कि सर, मैंने मर्डर नहीं किया, बल्कि मैं तो आउट ऑफ सिटी चला गया था 2-3 घंटे बाद पार्टी चलती रही सारी रात। वो अपना वहाँ पे टिकट भी दिखाता है और कहता है कि सर, आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं। पूर्वी कहती है हम ज़रूर करेंगे सीसीटीवी फुटेज चेक करके। जब वो उस 2 घंटे की रिकॉर्डिंग दिखाता है जहाँ पे जिस वक्त वो मौजूद था, तभी सीआईडी वाले उससे पूछते हैं कि ये रिकॉर्डिंग कौन कर रहा है। वो बताता है कि ये कुणाल का ही कोई दोस्त था, हमें नहीं मालूम ये कौन था। इतनी देर में हमें दिखाया जाता है सीआईडी वाले उस कुणाल के फादर के घर पहुंच जाते हैं। उन्हें एक इंटरेस्टिंग बात पता लगती है कि कुणाल की मदर, जो कि एक्स वाइफ है उसके फादर की, यानी दोनों का डिवोर्स हो चुका है और उसकी मदर बाहर आउट ऑफ कंट्री जाके उसने किसी और से शादी कर ली है। वो आई थी पिछले हफ्ते इंडिया और
उसने ये सारी प्रॉपर्टी कुणाल के नाम लगा दी। तभी उससे कहा जाता है कि तुम हो सकता है कि तुमने कुणाल का मर्डर इसीलिए किया। वो कहता है कि सर मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, और उसने सारी ईमेल्स दिखाई कि मेरी एक्स वाइफ कुणाल के नाम करना चाहती थी सारा कुछ। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि उसी फार्म हाउस पे सीआईडी वाले उस लड़की के पीछे जाते हैं जो कि कॉलेज में छुप के बात कर रही होती है। असल में वो कुणाल की टीचर होती है, और वो वहाँ पे एक बैग रखती है। लेकिन इतनी देर में उसे कॉल आती है कि तुम सीआईडी टीम को भी साथ ले आई। वो कहती है नहीं। इतनी देर में वो भागने लगती है, तभी सीआईडी वाले इसको पकड़ लेते हैं। वो बताती है कि मेरी और कुणाल की कुछ प्राइवेट तस्वीरें थी, मैंने उसे छोड़ दिया था, और उसने मुझे कि हम गलत कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, लेकिन हमारी कुछ तस्वीरें किसी और के हाथ लग गई। और कुणाल ने वादा किया था कि मैं डिलीट कर दूंगा, लेकिन उसके मर्डर के बाद किसी और के हाथ लगी, जिससे वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, और काफ़ी मुआवजा भी मेरे से इस चीज़ का पैसे भी ले चुका है। और ये आखिरी किस्त थी जिसके बाद उसने मेरी तस्वीरें डिलीट कर देनी थी। लेकिन सीआईडी वाले उसकी बात पे यकीन थोड़ा बहुत करते हैं, और मज़ीद उससे इंटरोगेशन करने के लिए उसको पूछते हैं कि मज़ीद आगे उसको ले जाते हैं। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि ब्यूरो में सीआईडी वाले दोबारा उस पार्टी की तस्वीरें चेक कर रहे होते हैं। तभी उन्हें फिर उस दोस्त की तलाश शुरू हो जाती है जो कि तस्वीरें बना रहा था, लेकिन उनके हाथ कोई पक्का सबूत नहीं आता, क्योंकि सबसे इंटरोगेशन के बाद पता लगता है कि वो कुणाल का ही दोस्त था और उसने अपना चेहरा ढका हुआ था। वो लड़की बताती है। तभी हमें पता लगता है कि सीआईडी वाले कुणाल के तस्वीरें दिखाने के बाद सब पहचान लेते हैं, क्योंकि उसकी पहचान होती है इसके कान पे एक अजीब सा रिंग लगा होता है। तभी दया को याद आ जाता है कि मैंने क्रिकेट क्लब अकेडमी में देखा था। तभी सीआईडी वाले वहाँ पहुँचते हैं तो वो कोच बताता है कि ये रमन है, जो कि काफ़ी टाइम से गायब है। तभी सीआईडी वाले सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं उस दिन का, जिस दिन कुणाल गायब हुआ। और बाकी जब सारा दिन उसका फिर सीसीटीवी फुटेज चेक किया जाता है, तभी रात को देखने को मिलता है कि रमन घबराया हुआ बाहर गया, उसने खुदाई का सामान पकड़ा हुआ था। जब सीआईडी वाले पूरा क्रिकेट क्लब को चेक करते हैं, तभी उन्हें एक जगह मिलती है जहाँ पे खुदाई की गई, और वो खुदाई करते हैं तो एक बॉक्स निकलता है। शॉकिंग बात यह है कि बॉक्स के अंदर से लाश नहीं बल्कि काफ़ी सारा सोना निकलता है। तभी ब्यूरो का सीन दिखाया जाता है, और अभिजीत आगे बताता है कि सर ये जो सोना और दूसरी चीज़ें चोरी हुई थी उन 3 ज्वेलरी शॉप से, जिनमें चोरी करने वाला एक रमन भी था और एक कोई और था साथ। लेकिन सीआईडी वालों को रमन की तलाश काफ़ी स्पीड से कर देते हैं। आखिरकार सीआईडी की टीम के हाथ रमन लग जाता है, और हमें दिखाया जाता है कि रमन सीआईडी से भाग जाता है, और वो सीधा उस दूसरे साथी के घर जाता है और उससे कहता है कि तुम भी अब मेरे साथ फंसोगे। लेकिन जब वो पिस्तौल निकाल के कहता है कि तुम्हें मैं मार दूंगा, लेकिन दूसरी तरफ से दिया एंट्री मार देता है और कहता है कि अब तुम फंस गए हो। तभी हमें दिखाया जाता है वो कोर नहीं बल्कि क्रिकेट अकेडमी का कोच होता है। वो बताता है कि हम दोनों ने चोरी की 3 ज्वेलरी शॉप्स लूटी, और हमने उससे कुणाल से उसके बंगलों की चाबी लेके फार्म हाउस की उसमें छुपा दिया। लेकिन जब अचानक उसने वो डमी देखी गिरी तो वो समझा लाश है। तभी उसने मुझसे कहा था कि यार मैंने उसको धक्का देके गिरा दिया। कोच कहता है कि मुझे शक हुआ कि हम पकड़े ना जाएं, इसलिए मैंने उसको मर्डर कर दिया। दूसरी तरफ हमें देखने को ये मिलता है कि सीआईडी सीज़न 2 के फैंस इस वीडियो को लाइक कर दिए हैं होगा, लेकिन अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बेल नोटिफिकेशन ऑन करके आपका ही फ़ायदा होगा। बाकी अगर आपने कोई और वीडियो देखनी है हमारे चैनल की तो ये राइट और लेफ्ट पे क्लिक कर लें, ये आप लोगों के लिए ही बनाई गई है।